टेस्ट आ जाएगा, आपकी सिटी आ जाएगी, ठीक है, एंड यू गेट द एडमिट कार्ड प्रायर 4 days or 5 days before your exams. ओके, और ऑल आर फाइन ना, सब लोग मस्त हो ना सब लोग? चलो, the candidate who wants to fill a form for UP any exams, the candidate who wants to fill a form for UP उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो प्लीज अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। OTR क्या है? बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसीज आई हैं, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी। Have you familiar with the name of UP triple SC? मतलब those are candidate who are not familiar with this, तो I will tell कि यूपी ट्रिपल एस इज नथिंग, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड, ठीक है। हर एक स्टेट का अपना क्या होता है, सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है। तो बेसिकली यूपी ट्रिपल एस में वैकेंसीज हैं, तो ओटीआर कर देगा। व्हाट इज ओटीआर? गुड मॉर्निंग मनीषा, फटाफट पहले ज्वाइन हो जाओ। गुड मॉर्निंग टू ऑल, ठीक है। तो पहले क्योंकि मैंने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, तो बता देता हूँ ओटीआर क्या है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। गुड मॉर्निंग यश, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। गुड मॉर्निंग यश, ठीक है। ओके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन दैट इज ओटीआर। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है विदाउट एनी फीस, ठीक है, इसमें कोई भी फीस नहीं है। यू हैव टू जस्ट register your mobile number, whatever the Gmail ID you are using currently, ठीक है, and just to share the information, you get your registration number. Then you have to, when the vacancies are coming, because you know that कि upcoming elections आने वाले हैं, और इलेक्शंस जब यूपी के अंदर बहुत ज्यादा आते हैं, तो यूपी के अंदर खूब सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो यू हैव टू यूज दैट लिंक एंड जस्ट गुड मॉर्निंग बंदा। तो आपको ये लिंक क्या करना है, यूज करना है, और इससे आपकी वैकेंसीज आएंगी अलग अलग पोस्ट की, ठीक है। तो उस वैकेंसीज को आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और मैं एक सजेशन आपको ये दे रहा हूँ, दोज हु आर बिलोंग्स फ्रॉम द कंप्यूटर बैकग्राउंड, दे नॉट नीड टू डू अ ट्रिपल सी, ठीक है। तो ट्रिपल सी का एग्जाम्स भी दे दीजिएगा। ट्रिपल सी का एग्जाम होता है कंप्यूटर सर्टिफाइड एग्जाम का होता है, तो ट्रिपल सी का एग्जाम में दे दीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज कभी क्या होती है, कुछ पोस्ट ऐसी आती हैं जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज मैंडेटरी होती है, तो यू हैव टू ट्रिपल सी, ठीक है। हाँ, ये अंडर ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ वैकेंसीज ऐसी खुशी आएंगी। बेसिकली दे आर नॉट डिक्लेयरिंग येट व्हाट काइंड ऑफ वैकेंसीज आर देयर। they may be the vacancies for the 12th, from the 12th, मतलब those who are from the 8th onwards, मतलब 8th क्लास से बेसिकली। सर हरियाणा में भी कोई वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ है क्या? उसके अंदर तो एग्जाम होगा सीटी का। हाँ, अभी हरियाणा के पीछे नहीं हुआ सर, अभी यश कोई भी हरियाणा के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बट यूपी के अंदर ये कर दिया गया है, सीटी होने वाला। तो सर हो गया क्या? हरियाणा में 1 जनवरी से सर आधे, अब पहले अच्छा अच्छा 31 अच्छा, मार्च की डेट थी सर, अब 31 मई की कर दिया सर। हाँ तो फिर रजिस्ट्रेशन नंबर कर दीजिएगा, ठीक है। यस आप सर। यूपी का भी भर देना, यूपी का भी भर सकते हो, क्योंकि यूपी से में कोई डेमोसाइल आपको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर द यूपी ऑल्सो, और हरियाणा में तो बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी है। इवन यू कैन सर अप्लाई फॉर द यूपीएसआई। सर हाँ, हरियाणा में तो दोनों। आएंगी, क्योंकि सर अभी इलेक्शंस आने वाले हैं। बस यही तो बात है, इलेक्शन से तो फायदा है, ठीक है, इलेक्शन है तो फायदा ही है, इसी में फायदा उठा सकते हो तो उठा लो, ठीक है। और यूपी में भी वैकेंसी स्टार्ट हुई यूपीएसआई की, ठीक है। दोज हु वांट टू जॉइन यूपीएसआई, मतलब ग्रेजुएट चाहिए होगा, लेवल ग्रेजुएट लेवल की है। यूपीएसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर है, ठीक है। इसकी वैकेंसी चालू है, दोज हु ग्रेजुएट, ठीक है, they can apply for the UPSI because huge number of vacancies are there, approx 9500 9500 के आसपास कुछ वैकेंसी है। हाँ, 1 लाख के आसपास वैकेंसी सब निकलेगी, अभी इलेक्शन है ना, तो 20 बी अवेयर फॉर इट, ठीक है। यूपी में ओटीआर कर दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी के, क्योंकि वो 8 ऑनवर्ड से वैकेंसीज आती है। अंजलि, खुशी आप पूछ रहे थे ना, तो 8 ऑनवर्ड से होती है, उसमें जल्दी नॉर्मल एमटीएस लेवल की वैकेंसीज भी होती हैं, कुछ क्लर्क लेवल की वैकेंसीज भी होती हैं, कुछ ऑफिसर्स लेवल्स की वैकेंसीज भी होती हैं। So you have to do a registration because it is mentioned in a notification. You're having minimum 8th class you have to pass it. So it means it various types of vacancies related to each and every trade. ठीक है, तो प्लीज रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा एंड बी अवेयर फॉर इट, ठीक है, क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज अब आने वाली हैं। बी प्रिपेयर फॉर इट, ओके। रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आई विल शेयर द लिंक टू रोमा मैम, रोमा मैम शेयर विद यू ना। हाँ, लिंक वैसे मिल जाएगा, डोंट वरी फॉर इट। आप मैंने आपको जो साइट बताई थी, यू कैन यूज इट फॉर डेली बेसिस। इफ यू वांट टू सी एनी सरकारी नौकरी, यू हैव टू विजिट दिस साइट,
डेली पर्पस, ठीक है, बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ वैकेंसीज आर डिक्लेयर इन दिस साइट, ठीक है, तो प्लीज ये साइट को जरूर देखते रहिएगा. You have to get the link here, Sonakshi. You have to just see the front page. You have to find the one-time OTR registration. You have to just click it and open that link and start registration. That you have to done it. Okay. तो ये चीज है क्लास, ये डिस्कस मुझे करना था आपसे स्टार्टिंग से क्लास में, ठीक है. सर दिस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऐसा, हाँ एसएससी एस्पायरेंट के लिए भी सेम है दर्शना, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है. ये देखो इसने तो लिंक भी भेज दिया, ठीक है, वेरी गुड, यस, ठीक है. So it is related to SSC also, because you are preparing for the SSC. Same things are coming here. देखो same things are coming, but maybe the level of the paper remains same. If you are preparing for the SSC, it means it covers your all exams. Don't worry for it. ठीक है ना? If you go for the SSC, SSC is the most highest pirated exams and apex exam which takes place. So it is a good enough one. बैंकिंग एस्पायरेंट हो, डोंट वरी फॉर इट. बैंकिंग अगर देखो, बैंकिंग में अगर पूरा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा देखो क्या होता है, बैंकिंग वालों को यहाँ एडवांटेज कम मिलता है, क्योंकि क्या होता है कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स और बेसिकली आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, वो जल्दी जो होते हैं वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम पे बेस्ड होते हैं, स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. तो बैंकिंग में भी कर सकते हो कि अप्लाई फॉर इट, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट, यू हैव नो द बेसिक थिंग्स आल्सो, क्योंकि इतना टफ नहीं है. दर्शकना मेरे हिसाब से तो अप्लाई करो, क्योंकि एसएससी की जो रीजनिंग होती है इन कंपैरिजन टू बैंकिंग इट क्वाइट इजी. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बैंकिंग, यू कैन जस्ट क्वालिफाई, रीजनिंग आएगी, ठीक है, और आपका जीएस आती है, जीएस आप पढ़ते ही हो, करंट अफेयर्स आपका है ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है. आप पहले बैंकिंग की कर लो तैयारी, ठीक है, धीरे धीरे करो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स नॉट अ हम्बल कि आप बर्डन लेके चीज को करो, ठीक है. और आप मैथमेटिक्स पढ़ते ही, मैथमेटिक्स रिमेन सेम, whatever you teach, whatever the Moy sir teaches you remain the same syllabus. There is nothing for it. And even you have to give one more paper, that is हिंदी. हिंदी आती है क्योंकि आप स्टेट के एग्जाम में जा रहे हो, यू शुड नो द हिंदी. ओनली वर्ड दैट मुहावरे और पर्यायवाची, मतलब यही सब मुलोम शब्द ये सब पूछे जाते हैं आपका. इट इज नथिंग एल्स, ठीक है. ये थी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करी. अब क्लास स्टार्ट करते हैं, फटाफट क्लास पढ़ते हैं, फिर क्लास के बाद आज मैं करंट अफेयर्स भी पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है. ओके, एंड स्टार्ट द करंट अफेयर आल्सो, ठीक है. करंट अफेयर्स का क्विज पूछूंगा आपसे, ठीक है, क्योंकि बहुत दिन हो गए शेयर मैंने करा, बट आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम यू, तो आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू आल्सो. ओके ओके, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं. देखो कल हम लोग शेयर मार्केट के बारे में बेसिकली पढ़ रहे थे. सबको समझ में आ गया, यहाँ कोई डाउट तो नहीं है? अभी तक सबको क्लियर है ना कि मैंने क्या बताया? मैंने केवल और वन टाइम रजिस्ट्रेशन बताया. और दोज हु आर नॉट डूइंग ट्रिपल सी, तो प्लीज ट्रिपल सी के फॉर्म निकले हो, ट्रिपल सी के फॉर्म डाल दीजिएगा, ठीक है. क्योंकि अगर कहीं भी ऐसी वैकेंसीज आई, दे वांट फ्रॉम यू, यू हैव टू मैंडेटरी कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ चुका है. नाउ इट्स अ एरा ऑफ अ कंप्यूटर, इट इज एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, यू शुड नो. तो ट्रिपल सी मांगते हैं तो ट्रिपल सी का एक फॉर्म डाल दीजिएगा. डोंट नीड टू टेक एनी कोचिंग फॉर दैट. It is not required. You have to just clear a concept. Whatever you have studied in computer, that is enough for you. You have to deal with input device, what are output device, what are OSI levels. These are the things what you have earlier in teachers in taught or studied in your earlier exams. That is enough for you. You have to just go for the full forms also. What are the full forms? What is the full form? ISDN and these are the things. ठीक है, FTP क्या होता है, HTTP क्या होता है, Hypertext Transfer Protocol. these are the things. मे बी आज बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती. आपके पास टाइम 100 क्वेश्चन होते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है. जैसे आप क्लिक करोगे एक तरीके से 3 मिनट 3 सेकंड का वेट होता है, अगला क्वेश्चन आपका आता है. 30 सेकंड्स का वेट होता है, अगला क्वेश्चन आता है. तो यू कैन इजिली अटेम्प्ट इट. इवन यू कैन ओनली पास इट ओनली. आप 10 डी ग्रेड से पास हो, बी ग्रेड से पास हो, एक ग्रेड से पास हो, उसको मत नहीं, वो बस उसमें पास लेके आना चाहिए. जब कोई फॉर्म फिल करो तो उसमें अप्लाई कर सकते. दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि बहुत सी ऐसी वैकेंसीज आएंगी स्टेट में. यू नीड अ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर के लिए यही होता है. अदरवाइज अगर आप ओ लेवल करना चाहते हो तो ओ लेवल भी आती है किसी में चीज में. ओ लेवल थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप ट्रिपल सी करो, उतना बहुत है आपके लिए. मैंने आपको बता दिया, कहीं ऐसा ना वैकेंसी बहुत सारी आ जाए. कभी कभी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आ जाता है, और वैकेंसी इतनी सारी आ गई. जैसे अभी वीडियो की वैकेंसी आई थी यूपी में, हालांकि इसको कैंसिल कर दिया गया है. वीडियो की वैकेंसीज आई थी तो उसमें ये चीजें हुई थी. ट्रिपल सी नहीं था बच्चों के पास, तो ट्रिपल सी इज मैंडेटरी फॉर ऑल. आप बैंकिंग एस्पायरेंट हो, क्योंकि कल को कहीं भी स्विच करना पड़ सकता है,
तो प्लीज ट्रिपल सी कर लेना, बट नॉट टफ और ज्यादा महंगा फॉर्म नहीं है, केवल 590 के आसपास का फॉर्म होगा आई थिंक, जो कर देना। ठीक है, जो बीटेक है कंप्यूटर साइंस है, अगर उनके पास कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है अगर, तो दे नॉट रिक्वायर ट्रिपल सी। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज हो, ठीक है, अब मुझसे पूछना मत लगेगा कि सर कौन कौन सी चीजें। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्लास, अब क्लास होते कलम ने पढ़ा था शेयर मार्केट के कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे। यस देवेंद्र, कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे। अब टर्मिनोलॉजीज के बाद आज हम पढ़ेंगे एक और टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, आपका क्या होता है, मेल्ट डाउन। कोई मुझे बता सकता है, देखो कोई भी पीडीएफ मैंने भी शेयर नहीं करी है, ठीक है, मुझे जल्दी बताओ मेल्ट डाउन क्या होता है। प्रियांश, ये फॉर्म आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। जहां इलेक्शन आता जाएगा वहां वैकेंसीज आती जाएंगी, बहुत वैकेंसी है। इवन आई टेल यू रियलिटी है कि अभी यूपी के अंदर ना 17 लाख जॉब्स आर वैकेंट। इस बार वैकेंसीज आएगी, क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूँ। रीजन इस रियलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट जो है, इनके टाइम में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हुआ है, आई थिंक सो। वट एवर द रियलिटी, यू हैव टू सी द रियलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, कि मतलब क्या बता सकते हैं, मतलब देखो कोविड भी एक रीजन था, आई नो दैट द रीजन इज कोविड आल्सो, बट अनएम्प्लॉयमेंट इज लॉट, बहुत ज्यादा मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इट मे बी अ रीजन है कि इलेक्शन में जीतने के लिए मोदी जी कुछ ना कुछ तो करेंगे वैकेंसीज के लिए, डेफिनेटली है ये चीज। और अदरवाइज दे आर नॉट गेटिंग अ वोट, कि यूथ इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। देखो, ठीक है, थोड़ा सा देखो, कोई थर्ड ईयर में हो, अच्छा देखो करिश्मा, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन, मैं एक सेफ जोन तो मैं बता सकता हूँ। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी पार्ट, करिश्मा, तो अगर मैं सजेशन करना चाहूँ तो बता सकता हूँ। यू अप्लाई अ फॉर्म आईपैड, एक आईपैड की वैकेंसी आई, मतलब दूसरा का बीटेक इंजीनियर, इज ओनली फॉर द बीटेक पर्पस, ठीक है। आईपैड का एक एग्जाम होता है, ठीक है। आईपैड क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोफिशिएंसी एप्टीट्यूड ट्रेनिंग इंजीनियरिंग टेस्ट होता है, आपका टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग होता है। मतलब आईपैड जैसे गेट का एग्जाम होता है ना, गेट का एग्जाम्स क्या होता है, पीएसयूज के लिए होता है, और आईपैड का एग्जाम जो होता है वो सीआईए कराता है, सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल इंडियन, और आपकी जो है वो सीआईए करवाता है इसको, ठीक है। तो आईपैड का एग्जाम क्या होता है, थर्ड ईयर से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। इफ यू आर क्वालिफाइड दैट एग्जाम, ठीक है, देन यू अप्लाई फॉर द प्राइवेट जॉब, लॉट ऑफ प्राइवेट जॉब्स आर देयर इन इट, ठीक है। तो आईपैड का भी शायद फॉर्म 31 तारीख आई थिंक लास्ट डेट थी, तो थर्ड ईयर के जो एस्पायरेंट है वो अप्लाई कर सकता है आईपैड के, मतलब यू हैव टू जस्ट टू कम इन द सेफ जोन। अगर आप चाहते हो प्राइवेट नौकरी में तो ये कर सकते हो, अदरवाइज आई एम नॉट कंपल्सेशन, केवल मैंने बताया आपको ये आईपैड एग्जाम फॉर द इंजीनियर्स ओनली, because I am belong from the engineering background. That is why I am saying you have to apply for this form also, iPad, because a lot of 9,000 companies are registered under this iPad. Okay, you have just qualified. You have to make your template and profiles and just uploaded that. And the call are coming from you from the different company. You have to go for their interview, and if you qualify that interview, you have to become a part company. That's the thing. Okay, only for the BTech aspirants, nothing for the non-tech part. Okay, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं पूछ रहा था मेल्ट डाउन क्या होता है, ठीक है। मेल्ट डाउन क्या होता है, एक टर्मिनोलॉजी होती है बेसिकली। मेल्ट डाउन इज अ टर्मिनोलॉजी यूज इन शेयर मार्केट। क्या होता है, देखो मेल्ट डाउन, डाउन मतलब क्या होता है, देखो मेल्ट डाउन का मतलब ये होता है गिरना कोई भी चीज, ठीक है। जब कोई भी मार्केट, शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स जो होते हैं वो लगा, शेयर के जो प्राइस है, कहते हैं ना शेयर के प्राइस जो होते हैं वो लगातार गिरते रहते हैं, मतलब व्हेन इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ ए शेयर्स डाउन डिक्रीजेस अगेन एंड अगेन, बार बार, तो उसको बोलते हैं बेसिकली मेल्ट डाउन होना। यस, बेरिश मार्केट भी कहते हैं, यस ममता यू आर राइट, बेरिश मार्केट भी कहते हैं या मेल्ट डाउन भी कहते हैं, दोनों टर्मिनोलॉजी सेम है आपके, ठीक है। ममता यू बिलोंग फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड क्या, ठीक है। बेरिश मार्केट कहते हैं और मेल्ट डाउन भी कहते हैं, मतलब बेरिश मार्केट और मतलब पूरी तरीके से लगातार जो शेयर के प्राइस गिरते चले जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बेरिश मार्केट और मेल्ट डाउन, ठीक है। ओके क्लास, अब मुझे बताइए एयर बॉकेट क्या होता है, व्हाट इज एयर बॉकेट।
शॉर्ट टर्मोलॉजी है, बेरिश मार्केट हो गया। अब एयर पॉकेट क्या होता है? एयर, हवा में जाओगे, ठीक है, क्या हुआ? ये बिल्कुल इसका उल्टा आता है। लगातार जब किसी कंपनी के शेयर के प्राइस, लगातार कोई भी कंपनी है उसके जो शेयर के प्राइस है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बार बार। इफ द प्राइस ऑफ एनी कंपनी, यस, ऑफ द प्राइस ऑफ एनी कंपनी, अभी बुल मार्केट भी बताएंगे आपको, बुल, ठीक है, बुल ऑन बियर जो होती है, इंक्रीजेस इन इकोनॉमी, द प्राइस ऑफ एनी कंपनी, प्राइस ऑफ शेयर्स, शेयर्स के जो प्राइस होते हैं वो इंक्रीज होते हैं कंपनी के, हाँ, दैट इज कॉल्ड एयर पॉकेट। मतलब लगातार किसी कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसके प्राइस अगर बढ़ते हैं, वैसे कभी आज तक टर्मिनोलॉजी पूछी नहीं गई है, आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आई टेल यू, कभी भी आज तक ये कभी ना एसएससी वालों से पूछा गया है ना कभी बैंकिंग वालों से पूछा गया, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये कभी कभी क्या होती है, डीज टर्मिनोलॉजीज व्हेन यू गोइंग फॉर द सेबी एग्जाम्स और बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए जाओगे तो बेसिकली ये सब चीज ज्यादा पूछी जाती है, अदरवाइज इन सब का कोई बहुत खास नहीं है, केवल आप समझ लो वो आपके लिए बहुत है, ठीक है। अच्छा मुझे बात बताओ, ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? व्हाट इज ब्लू चिप कंपनीज? ये कभी कभी टर्मिनोलॉजी पूछी गई एसएससी के पेपर में, व्हाट आर ब्लू चिप्स कंपनी? ये शेयर मार्केट की कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बेसिकली यूज होती है। ब्लू चिप कंपनी, तो बता सकता है व्हाट इज ब्लू चिप कंपनी? देखो ब्लू चिप कंपनी क्या होती है, जब किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो फ्यूचर में भी क्या होंगे, इंक्रीज होते रहेंगे, मतलब शेयर प्राइस, शेयर के जो प्राइस हैं वो अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी उसकी गारंटी कि उसके प्राइस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, दैट इज कॉल्ड द ब्लू चिप कंपनीज। वही ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, जितनी भी हमारी एफबी हो गई, फेसबुक हो गई, गूगल हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब ब्लू चिप कंपनीज है। मतलब इफ द प्राइस ऑफ शेयर, if the price of share is increases and possibility to be increase in future, if the price of shares increases and the possibility to increase in future, किसी भी कंपनी के जो शेयर के प्राइस अभी भी इंक्रीज हो रहे हैं और उसकी पॉसिबिलिटी है कि उसके भी प्राइस इन फ्यूचर भी इंक्रीज होते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड सिंपल थिंग, दैट इज ब्लू चिप कंपनीज। और रिलायंस हो गई, ठीक है, प्रॉफिट में जा रही है, गूगल हो गई, जैसे श्रेयांश का रिलायंस हो गई, आप देख रहे हो उसके शेयर लगातार बढ़ते रहे और दिख भी रहा है, सबको दिख भी रहा है कि फ्यूचर के अंदर कहीं ना कहीं रिलायंस ही रह जाएगा इंडिया के अंदर, किसी को नहीं छोड़ेगा रिलायंस, दैट इज कॉल्ड द ब्लू चिप कंपनीज। मतलब दीज आर ब्लू चिप कंपनीज। देखो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इसके बारे में कोई बहुत विशेष नहीं है, बहुत ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप समझो ये टर्मिनोलॉजीज होती है, कभी कभी ये टर्मिनोलॉजीज पूछ ली जाती हैं बस, और कुछ ऐसा इसके अंदर नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अल्फा शेयर क्या होता है? जहां इंपॉर्टेंट हो वहां बता दूंगा मैं, अल्फा शेयर क्या होता है? जिसके शेयर सबसे ज्यादा हो, मतलब कि जिसके शेयर के जो प्राइस है, सेल और परचेज शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हो, उसको बोलते हैं अल्फा शेयर। अल्फा बोलते हैं ना, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा मतलब क्या होता है, टॉप पे बेसिकली, जिसके शेयर मार्केट में ज्यादा हो, बेसिकली शेयर्स सबसे ज्यादा बिकते हो शेयर्स, वो अल्फा शेयर होती है बेसिकली, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग ये तो आप जानते हो, ममता बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? मैंने बताया था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ मर्ज हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हुई थी, बिकॉज ऑफ द रीजन इज इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, देखो समझाता हूँ क्लास। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है, जिसके पास, जैसे कोई कंपनी है, कंपनी का मतलब जिसको क्या है, पूरे क्या है, जिसको पता है कंपनी के अंदर कि कैसे शेयर्स बिकते हैं, शेयर्स के कैसे प्रॉफिट होता है, ठीक है। और वो बंदा मतलब कि बिना बताए किसी को, बिना विदाउट एनी गिविंग द इंफॉर्मेशन टू एनीबॉडी, दे जस्ट सेल आउट द शेयर्स,
फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट ऑफ देयर ओन, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, उसको पता है वो शेयर्स को बेच देता है मार्केट के अंदर, ठीक है, और बिना बताए, और दिवालिया हो जाता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग, जैसे कोई लोन लेके भाग जाता है ना सर, इस तरीके से किसी लोन, नीरव मोदी ने लोन लिया पीएनबी से, ठीक है, फ्रॉड बेसिकली, दैट इज कॉल्ड, सिंपल वर्ड में आप फ्रॉड कह सकते हो। जो अपने कंपनी में रह के, मतलब जिसी थाली में खाना खाता है और उसी थाली में कोई छेद कर दे, सिंपल वही चीज कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। होता है ना, इसी थाली में आपने खाना खाया, उसी थाली में छेद कर दिया, वही चीज है बेसिकली। इनसाइडर ट्रेडिंग इसी को कहते हैं बेसिकली। कुछ टर्मिनोलॉजीज है, यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर इट। ओके, अच्छा मुझे बताओ एम कैप क्या होता है, व्हाट इज एम कैप? एक टर्मिनोलॉजी होती है एम कैप। अभी तक किसी को डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? केवल सुनते रहो, कुछ नहीं है, जहां इंपॉर्टेंट तो मैं अपने आप बता दूंगा। यस। अच्छा, इनसाइडर ट्रेडिंग की देखो, देखो जब किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को, जब किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रखने वाला पर्सन, जो भी रखने वाला पर्सन होता है, ठीक है, उसको लीक आउट कर देता है। जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई कंपनी की, अरे ठीक है, कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, उसको लीक आउट कर देता है, ठीक है, उसको बता देता है कि इसका ये तरीका है, इसको लॉस में कर सकते हो और अपना प्रॉफिट कमा सकते हो, उसको बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं। जब किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रखने वाला आदमी या पर्सन, ठीक है, कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग करता हो, कंपनी की जो शेयर की जो ट्रेडिंग होती है, उसकी ट्रेडिंग करता हो, उसका व्यापार करता हो, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब जैसे आपके पास, जैसे आप कोई कंपनी में हो, ठीक है, आपके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है, जैसे आपको पता है कि मुझे सीक्रेट इंफॉर्मेशन पता है, और आपने क्या करा, उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर दिया, ठीक है, कंपनी को लीक आउट कर दिया, उसकी ट्रेडिंग कर दी, उसका व्यापार कर दिया अपने फायदे के लिए, तो बेसिकली वो चीज कहलाती इनसाइडर ट्रेडिंग। क्लियर दर्शक ना? जब कोई बंदा किसी कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को लीक आउट करके उसकी ट्रेडिंग करता हो अपने फायदे के लिए, व्यापार करता हो अपने फायदे के लिए, दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजीज मिल जाएंगी, टेंशन ना लो, मैं पीपीटी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी फॉर इट, इसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी केवल समझने पे ध्यान दो, जब सामने आपके पास आएगा ना, देखो एक बार पता है क्या, जब आप एक बार चीज पढ़ते हो ना, एक बार पढ़ने के बाद जब आप, जैसे मैं कुछ समझा रहा हूँ, उस चीज को पढ़ोगे ना, अब वो कोई भी भाषा में लिखियो, वॉट एवर द लैंग्वेज इट इज यूज्ड बाय, इट इज टफ लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड इट, व्हाट्स द बेसिक रीजन, वो चीजें पे बेसिकली ध्यान ज्यादा पड़ता है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ एम कैप क्या होता है, व्हाट इज एम कैप? केवल टर्मिनोलॉजी है। एम स्टैंड फॉर मार्केट, मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन। छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है जो बेसिकली पूछी, टर्मिनोलॉजीज पूछी जाते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, हमारी आजकल सबसे ज्यादा रिलायंस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टीसीएस, टीसीएस जानते हो ना, जो आपका पेपर कराती है एसएससी का, टीसीएस, वो भी बहुत मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू शेयर ऑफ प्राइस, यस, वैल्यू ऑफ द शेयर फ्लोटिंग इन द मार्केट, यस, जो वैल्यू है, जो उसकी, जो शेयर्स है, उसकी जो वैल्यू है, तो मार्केट के अंदर कैसे फ्लोट कर रही है, इसका एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स, जैसे एक नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, ठीक है, इनटू इनटू प्राइस ऑफ शेयर्स, एक शेयर के इतने प्राइस हैं और कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने सेल्ड आउट करे, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो दैट इज कॉल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे मेरे 10 शेयर थे, ठीक है, और एक शेयर का इतना प्राइस था, इतना मल्टीप्लाई करोगे तो यू हैव टू गेट द मार्केट कैपिटलाइजेशन। बिल्कुल सही लिखा मैंने, द वैल्यू ऑफ द शेयर फ्लोटिंग इन द मार्केट, कैसे शेयर की वैल्यू जो है मार्केट के अंदर फ्लोट कर रही है, कैसे बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड द सिंपल लेमन लैंग्वेज में, इसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा एसएससी वालों के लिए थोड़ा टफ है, लेकिन बैंकिंग वालों को थोड़ा सा ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन बैंकिंग के जीए के पेपर में बिल्कुल नहीं पूछे जाते, नेवर 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 आस्क्ड, but in the point of interview, when you're going for the interview or you are preparing from higher exams like NABARD, SEBI, in that cases these are questions are asked, but SSC or
नॉर्मल एग्जाम्स बैंक में नहीं मैंने आज तक देखे पेपर में। एसएससी देखो, बैंक में करंट अफेयर बस, कुछ नहीं है। अगर बैंक वाला बंदा करंट अफेयर बहुत डीप में पढ़ता है ना, दे विल डेफिनेटली गेट क्वालिफाइड द एग्जाम्स, क्योंकि 90% करंट अफेयर से ही पेपर आता है, लेकिन बहुत डीप से आता है, ये ध्यान रखना बैंकिंग वालों के लिए। एसएससी वालों के लिए डायरेक्ट आता है क्वेश्चन पेपर में, बैंकिंग में थोड़ा सा डीप से आता है कि ये फलाना एडीबी ने इतना पैसा दिया तो कितना पैसा दिया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है बैंकिंग में। तो प्लीज अवेयर फॉर इट, बैंकिंग वाले थोड़ा सा करंट अफेयर को डीप में लेके चलें इफ दे वांट टू क्वालिफाई द बैंकिंग एग्जाम जीए पोर्शन, इट इज मैंडेटरी फॉर देम। अगर एसएससी वाले चल रहे हैं तो एसएससी वाले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी वालों के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन, देश व्यास सम्मान किसको दिया गया, ठीक है, सरताजी सम्मान किसको दिया गया, ठीक है, अभी आई कम्युनिटी कहाँ चालू हुई, नागालैंड में चालू हुई, ये सब चीजें बेसिकली चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब जैसे कल इंडेक्स भी आया है, जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स, इक्वलिटी इंडेक्स कुछ आया, जैसे 140 रैंक इंडिया की, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स पेपर में आएगा, ठीक है, हैप्पीनेस इंडेक्स की थीम आएगी पेपर में, ठीक है, टीबीडी का सबसे बेस्ट राज्य कौन सा, केरला है, ये सब क्वेश्चन सीजीएल के पेपर में आने वाले हैं। दीज आर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द सीजीएल एग्जामिनेशन, डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप इट, nobody can stop it, डेफिनेटली ये पेपर्स में आपके आएंगे। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी। अब जैसे मुझे अभी ममता ने बोला था कि बुल और बियर क्या होता है, व्हाट इज, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बुल एंड बियर। एक्स्ट्रा करंट अफेयर पढ़ाने होंगे, हाँ थोड़ा सोनाक्षी क्या हो, करंट अफेयर्स थोड़े से एक्स्ट्रा नहीं, जितना मैं भेज रहा हूँ उतना पढ़ो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे थोड़ा सा डेटा याद करने वाला कोशिश करो। सोनाक्षी जो बैंकिंग के लिए क्या होता है कि डेटा वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मतलब डेटा मतलब इन द सेंस क्या हुआ, जैसे अभी मोदी जी ने इतना पैसा दिया तो कितना पैसा दिया, 1.3 बिलियन दिया, 1.5 बिलियन दिया था, मतलब डायरेक्ट डेटा बेस्ड क्वेश्चन बताते हैं। और बैंकिंग में सोनाक्षी क्या होते हैं, व्हाट एवर द बैंकिंग अफेयर्स, जो बैंकिंग न्यूज जैसे आती है ना, जैसे कोई इस मोबाइल, जैसे इस बैंक ने ये मोबाइल ऐप बनाई, ठीक है, वो क्या होती है, मोबाइल ऐप बनाई, तो जरा ये बताइए किस बैंक ने ऐप बनाई, ठीक है, ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। ओके, बुल मार्केट में लिखा मानसी ने, ठीक है, बुल मार्केट इज वन वेयर द प्राइस कीप ऑन राइजिंग, ठीक है, एंड बियर मार्केट द प्राइस कीप ऑन डिक्लाइनिंग, यस। बुल क्या होता है, आप क्या होता है, जब शेयर में, जब शेयर मार्केट के अंदर शेयर को खरीदने जाते हो, ठीक है, तो अगर उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे होते हैं, मतलब ठीक है, इंक्रीज क्या होते हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे होते हैं, तो आपको एक रिस्क होता है, रिस्क ट्रेड होता है कि इसके प्राइस क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो बुल मतलब क्या होता है, मतलब बेसिकली कुछ नहीं, मतलब शेयर मार्केट में जैसे तरीके ममता ने लिखा, इट्स वन ऑफ द प्राइस कीप ऑन राइजिंग, मतलब शेयर मार्केट में जब किसी के प्राइस क्या होते हैं, राइज होते हैं, और आपको जब आप खरीदने जाते हो तो इसमें रिस्क होता है, आपको ऐसा ना हो आपने खरीदे और आपको क्या हो जाए, लॉस हो जाए बेसिकली। तो बेसिकली जो रिस्क होता है जब आप खरीदने जाते हो बेसिकली, दैट इज रिलेटेड टू बुल। और बियर में क्या होता है, बियर में क्या होता है आपके, ठीक है, आपके बियर मार्केट, बियर में क्या होता है, और समझ लेना, बियर मार्केट, ठीक है, बियर ये भालू वाला बियर है, ठीक है, ठीक है, बियर में क्या होता है बेसिकली, बियर में जब आप शेयर को बेचने जाते हो तो आपको बेसिकली क्या होता है, रिस्क कम होता है बेसिकली, ठीक है। आप बुल में क्या होता है, शेयर को खरीदने जाते हो तो आपको रिस्क होता है बेसिकली, और बियर में क्या होता है, आप अपने शेयर को बेचने जाते हो, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, चांस क्या होता है रिस्क के, मतलब कि लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। हाँ, हर्षद मेहता वाज अ बुल ऑफ मार्केट, यस। हर्षद मेहता जो है बेसिकली आपने सुना होगा, बिल्कुल सही लिखा ममता ने कि हर्षद मेहता जो है बिल्कुल बुल ऑफ मार्केट है बेसिकली, ठीक है। ओके, अगर आप लोग फेमिलियर हो गए नेम से तो सर्च करना, ठीक है। ओके क्लास, तो ये सिर्फ समझ में आ गया। अच्छा, बियर मार्केट क्या होता है, देखो बियर मार्केट होता है, जैसे क्या होता है, देखो जैसे क्या होता है, जैसे आप हो, जैसे खुशी, ठीक है, आप क्या होते हैं, ओके, बियर मार्केट को जैसे आप हो, ठीक है, आप अपने क्या हो रहे, खुशी अपने शेयर्स को बेचने जा रहे हो, ठीक है, शेयर जब आप मार्केट के बेचते हो जाके, ठीक है, तो आपको पता है कि देखो यार शेयर बिक गया, देखो शेयर तो मैं तब बेचूंगी या बेचूंगा कि जब मुझे बेसिकली प्रॉफिट मिलेगा बेसिकली, ठीक है। तो आपको क्या होता है, बियर के टाइम में, बियर मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट बाजार के अंदर आपको रिस्क के चांसेस कम होते हैं, मतलब वो शेयर आपके हैं, बेच सकते हो, बेचोगे तभी जब आपको बेसिकली उससे प्रॉफिट मिलेगा, यू हैव टू जज और एनालाइज इजीली, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड द बियर मार्केट। और बुल मार्केट में क्या होता है, आप किसी दूसरे से जाके शेयर्स को खरीदते हो,
तो जब किसी दूसरे से शेयर्स को जाके खरीदोगे तो कहीं ना कहीं आपको मन में आपको आशंका आएगी, शक होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं शेयर खरीदने जा रहा हूँ उसकी जो कॉस्ट है, उसके जो दाम है बहुत ज्यादा हो बेसिकली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बुल में बेसिकली रिस्क होता है, बेसिकली देयर इज अ चांस ऑफ रिस्क फॉर यू, बट इन द केस ऑफ द बियर देयर इज लेस चांस ऑफ रिस्क, दैट इज द बुल एंड बियर, नथिंग एल्स। बियर में आप खरीदने जाते हो, सॉरी बियर में आप क्या बेचने जाते हो, और बुल में क्या खरीदने जाते हो, बस यही चीज आएगी। ये शेयर में इफ यू वांट टू सेल योर शेयर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आप क्या करोगे, इसको बियर बोलते हैं, बियर मार्केट। ठीक है, ये टर्म कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं एसएससी वालों को, मैं बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे एसएससी वालों के लिए। ये बियर और बुल मार्केट आया हुआ क्वेश्चन है, बियर और बुल मार्केट ये किस उससे रिलेटेड है, मनी मार्केट से रिलेटेड है कि कैपिटल मार्केट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। दीज आर टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट, तब बताओगे कैपिटल मार्केट को उसको कंट्रोल होता है। ऐसे एसएससी में क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल सिंपल से, कि दीज आर द टू टर्मिनोलॉजीज, दैट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू व्हाट। हाँ, बुल मार्केट में पोटेंशियल प्रॉफिट पोटेंशियल भी, हाँ देखो प्रॉफिट पोटेंशियल भी बेसिकली हाई होता है, यस, प्रॉफिट पोटेंशियल भी हाई होता है लेकिन रिस्क के साथ। ठीक है, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, सेम वही चीज है बेसिकली, रिस्क भी होता है बेसिकली बनता है इसमें। ठीक है, राइट है कि पोटेंशियल होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस समय शेयर्स के प्राइस कैसे चल रहे हैं और कैसे नहीं चल रहा है। ठीक है, मार्केट में गिरते हैं नहीं। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, सेबी कंट्रोल करता है ना, ये तो सबको पता है ना कि सेबी इज अ रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, अच्छा सेबी रेगुलेटर है, मनी जो कैपिटल मार्केट है ये तो पता है ना, बस सिंपल सी चीज। अच्छा, इसके शेयर मार्केट के क्या होते हैं, डिपॉजिटरीज होते हैं, दो डिपॉजिटरीज होते हैं, कोई बता सकता है व्हाट आर द डिपॉजिटरीज, टू डिपॉजिटरी ऑफ शेयर मार्केट, मतलब कि जो रिकॉर्ड रखते हैं। एबी तो लाइसेंस देता है, जैसे आरबीआई पढ़ा था ना, तो आरबीआई की सब्सिडरीज पढ़ाई थी मैंने, डीआईसी जीसी होता है आपका, ठीक है, एनएचबी होता है, उसी तरीके शेयर मार्केट की भी डिपॉजिटरीज होते हैं बेसिकली, डिपॉजिटरीज ऑफ शेयर मार्केट। कोई बता सकता है कि वो कौन से जो रिकॉर्ड्स होते हैं जितने भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शंस होते हैं, वट एवर द ट्रांजेक्शंस टेक्स प्लेस इन शेयर मार्केट, उन ट्रांजेक्शंस के रिकॉर्ड्स को रखना। ठीक है, क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द ट्रांजेक्शंस, तो शेयर के मार्केट्स के अंदर जो ट्रांजेक्शंस होते हैं उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड, यस बिल्कुल, रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को मेंटेन, कुछ सही बताया ममता। एनएसडीएल और सीडीएसएल, एनएसडीएल क्या होता है आपके, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, नेशनल पूछ ले जाते हैं कि कभी कभी उस दो डिपॉजिटरीज के नाम बताओ, नेशनल सिक्योरिटीज, बस एक थोड़ी दो टर्मिनोलॉजीज हो जाएंगी, फिर अभी हम आपको करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटीज, रैपिड फायर करेंगे, डिपॉजिटरीज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। कभी कभी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एनएसडीएल सीएसडीएल ये किससे रिलेटेड है, दैट टर्मिनोलॉजीज और these are depositories, what are they, वो these are depositories and it is related to which market। सिंपल, एसएससी वालों के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आएगा, नथिंग एल्स। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं हो सकता, फुल फॉर्म भी पूछ ले बस, और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, डोंट बी कंफ्यूज, और क्योंकि ये तो नॉर्मल मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, एनएसडीएल सीएसडीएल, इट इज रिलेटेड टू विच मार्केट, इट इज रिलेटेड टू विच regulatory body, it is related to SEBI, you have to just given the answer right away। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सीडीएसएल, सीडीएसएल की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, दोनों होती हैं, दोनों का काम है बेसिकली। ठीक है, वो नेशनल लेवल पे होती है, ये बेसिकली स्टेट लेवल पे होती है आपकी, या सेंट्रल लेवल पे होती है, मतलब लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, मतलब दीज आर द मेंटेन द शेयर मार्केट, जितने भी शेयर मार्केट के अंदर शेयर के रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना ही ये दो संस्थाओं का काम होता है, और ये हमारी शेयर मार्केट से रिलेटेड है। इट इज इनफ फॉर, ठीक है ममता, एनी डाउट। अब मैं वर्ल्ड के अंदर शेयर मार्केट, हाँ क्लियरेंस एंड सेटलमेंट ऑल्सो, यस बिल्कुल ममता, यू आर राइट, जितने भी अगर सेटलमेंट करना होता है, क्लियरेंस होता है, इसका भी काम ये होता है, बिल्कुल सही, मतलब जितना भी ऑफिशियली वर्क है,
whatever the officially work related to the share market transaction, and what are the transactions related to, and whatever the things that is controlled by these depositories, and these are the depositories of SEBIs. Yes, you want to ask any question because you're typing last 5 minutes. I think I'll ask something, some question from me. I think so. Is any doubt for किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है कि यार यू आर जस्ट राइटिंग अ लॉट और टाइपिंग समथिंग, दैट इज आई एम आस्किंग. एनी डाउट? अभी तक यहाँ किसी को डाउट है? सोनाक्षी एनी डाउट? दर्शना एनी डाउट? कनिका डाउट? नो नो ओके चलो. कनिका अभी बोल नहीं रही है. कनिका लग रहा है बोलेगी करंट अफेयर्स के टाइम पे. सबके अपने बढ़ गए रीजन. हाँ. ओ माय गॉड संजीत, ब्रेकफास्ट कर लिए संजीत? वॉइस बड़ी हल्की सी आती है तुम्हारी. इंटरनेट इशू, आई नो दैट. रैपिड फायर अब सर. ओके ओके ओके. नहीं करा सर? हाँ नाश्ता सुबह भी तो सर 7:30 नाश्ता करा दोगे क्या? चलो. हाँ अभी हम रैपिड, कितना टाइम रह गया अभी? तो देखो 5 मिनट और पढ़ लो फिर रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग. ठीक है, केवल 5 मिनट पढ़ लो. ठीक है, फिर रैपिड फायर करेंगे फटाफट. ठीक है, तो करंट अफेयर्स क्योंकि बहुत एक हफ्ता हो गया देखो. ठीक है, तो निपटा देंगे इसको. अब कुछ शेयर इंडेक्सेस होते हैं. ठीक है, कभी कभी पेपर में क्या होते हैं, कंपनी जैसे हर कंट्री का अपना इंडेक्स होता है. ठीक है, वर्ल्ड के. तो वर्ल्ड के शेयर इंडेक्सेस मैं बताऊंगा, आप मुझे बताना है किस कंपनी का, मतलब किस देश का इंडेक्स है. जैसे हमारे यहाँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है. ठीक है, और शायद करंट अफेयर से रिलेटेड भी आई, यूपी के अंदर कोई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जोड़ लिया गया. ठीक है, जैसे वर्ल्ड में भी शेयर इंडेक्सेस होते हैं. वर्ल्ड के शेयर इंडेक्सेस क्या क्या होते हैं? जैसे देखो, जैसे मुझे बताओ निकी किसका होता है? पेपर में बहुत बार पूछा गया है. निकी, निकी है ये किस कंट्री का शेयर इंडेक्स है? अपने कॉपी में नोट डाउन करना. निकी ये शेयर इंडेक्स ऑफ विच कंट्री? जापान. थोड़ी दिन वेट कर लो बस, कोई बात नहीं यार. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यू ऑल आर ज्वाइन. आई एम हैप्पी. मतलब आप ही मेरा एक मोटिवेशन है. मतलब चीजें के मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, यू आर ऑल ज्वाइन विद अस, तो पढ़ाने में और मजा आता है, एनर्जेटिक हो जाता है. मतलब मजा तभी है जब चीजें हो. ठीक है, ओके. चलो मुझे बताओ, कुछ मेन में ही पूछूंगा जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. के ऐसी 100 किसका है? के ऐसी 100 ये किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट इंडेक्स है? नो, कोरिया नहीं है. के ऐसी 100. हिंट दो. नो नो नो. देखते कौन बताता है. पाकिस्तान. इट्स इंडेक्स ऑफ पाकिस्तान, कराची स्टॉक एंटरप्राइजेस. पाकिस्तान का इंडेक्स है. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ सिमर किसका है? सिमर इंडेक्सेस एसएससी वालों के लिए मैंडेटरी है. एसएससी में जरूर पूछा जाता है इंडेक्स. सिमर सिंगापुर. ये किसका है? सिंगापुर. यस, सिंगापुर का है. सिंगापुर इज राइट. अच्छा ये तो बता ही दोगे शायद तुम लोग का. मुझे बताओ ऑप्सी, ऑप्सी कहाँ का है शेयर इंडेक्स? कुछ ही पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं पीपीटी में दे दूंगा ये जितने भी पूछे गए. कॉस्पी. हिंट दूं? कोरियन पार्क खुलने वाला है एक जगह इंडिया में.
अरे आंसर ही बता दिया। कोरिया। कोरियन पार्क कहाँ खुलने वाला है? बस 1 मिनट का वेट और करो। साउथ कोरिया, न्यू दिल्ली में। पता है ना? कहाँ पे न्यू दिल्ली में? अरे न्यू दिल्ली में जगह भी तो है, मान लिया पेपर में यही आ जाए। न्यू दिल्ली में कहाँ खुलने वाला है? लाल किले में खुलने वाला है। दिल्ली कैंटोनमेंट एरिया में। कैंटोनमेंट एरिया में। जो कैंट एरिया होता है ना दिल्ली का, वहां पे इस कैंटोनमेंट में खोला जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है आज। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बस लास्ट कन्वर्जी, कमोडिटी मार्केट क्या होती है? एक मार्केट और होती है, व्हाट इज कमोडिटी मार्केट? एनीबडी नो व्हाट इज कमोडिटी मार्केट? और इसको कंट्रोल कौन करता है, मुझे बता दो बस। शायद आप लोगों ने नहीं सुनी हो मार्केट, कुछ ही लोगों ने सुनी होगी। कमोडिटी मतलब समझते हो ना? आप कमोडिटीज खरीदने जाते हो, और इसको कंट्रोल कौन करता है? व्हाट इज कमोडिटी मार्केट? द क्वेश्चन मानसी को पता है। वेयर गुड एक्सचेंज हैपन। यस, गुड एक्सचेंज होता है, गोल्ड, यस वेरी गुड। जहाँ गुड एक्सचेंज होता है, बेसिकली बेसिकली इट्स अ मार्केट ऑफ गुड्स। कमोडिटी का एक्सचेंज होता है, मतलब जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब जो होते हैं ना, सिल्वर को बेचना, गोल्ड को बेचना, उसका एक्सचेंज करना, दैट इज कॉल्ड द कमोडिटी मार्केट। जहाँ गुड का एक्सचेंज है, बिल्कुल मानसी ने सही बोला है, गुड एक्सचेंज। और संजीत ने थोड़ा उसको गुड्स का नाम ही बता दिया। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बोलते हैं ना कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आज इतना किलो सोना बढ़ गया, सिल्वर के दाम बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम घट गए, ये जो आप सुनते हो ना न्यूज के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कमोडिटी मार्केट। और इसको कंट्रोल कौन करता है? मैं बताऊं इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको भी जो कंट्रोल करता है, अब आरबीआई नहीं, बता देना। यस, एमसीएक्स, मल्टीपल्स, मल्टीपल्स कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, मल्टीपल सबसे लार्जेस्ट कमोडिटी मार्केट है। बहुत सारे हैं बट वो हमें पढ़ने नहीं बेसिकली। मल्टीपल कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कमोडिटी मार्केट है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या है उस संस्था का नाम जो कंट्रोल करती है? सेबी। ठीक है। बहुत सारी मार्केट है ममता, बट नॉट नॉट टू स्टडी फॉर अस, हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तब पढ़ने गए तो फिर हो गया फिर। ठीक है, जितना जरूरी मैं उतना बताऊंगा। सेबी इसको कंट्रोल करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, वो इसको कंट्रोल करता है बेसिकली, कमोडिटी मार्केट को। ठीक है। पहले एफएमसी करता था। एफएमसी मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड मार्केट कमोडिटी होता था, कमेटी होती थी, उसका मर्ज कर दिया गया सेबी के साथ। तो राइट नाउ कमोडिटी मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? सेबी करता है बस। सेबी इज रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी मार्केट। ठीक है। यहाँ पे गुड का एक्सचेंज हो, कोयला हो, इसके वाला कोयला वगैरह भी होता है, आपका गोल्ड वगैरह भी होता है, सिल्वर भी होता है। सिल्वर जैसे बोलते हैं ना, सिल्वर की मार्केट के दाम घट गए, गोल्ड के दाम बढ़ गए, जो आप पढ़ते हो बेसिकली, दैट इज कॉल्ड कमोडिटी मार्केट। ठीक है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल हमारा सेबी करता है। नाउ बी रेडी फॉर द रैपिड फायर राउंड। ठीक है। मैं जरा क्वेश्चंस निकाल लूं, और मैं क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ आप लोगों से। ठीक है। चलो क्लास, रेडी एकदम? चलो, रेडी हो ना सब लोग? चलो, आई एम आस्किंग यू फर्स्ट क्वेश्चन। आनंदम, आनंदम, द सेंटर फॉर हैप्पीनेस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच प्लेस? आनंदम, आनंद ही आनंद। ठीक है, आनंदम। एक मिनट। आनंदम, आई एम ऑडिबल? आनंदम बताएंगे? आनंदम सेंटर फॉर हैप्पीनेस कहाँ खोलने वाला है?
जम्मू एंड कश्मीर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और इसको जो बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है, वो इसको इनॉग्रेट करेंगे, जम्मू में खुलने वाला है। IIM जम्मू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू, जम्मू में बेसिकली खुलने वाला है। आनंद ही आनंद, क्योंकि देखो क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर मतलब जो इश्यूज होंगे उससे रिलेटेड जरूर पूछ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंडिया एंड विच कंट्री इज एग्रीड टू ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर्स। जो मिलिट्री के हार्डवेयर्स होते हैं तो इंडिया ने किसके साथ टाई अप करा है ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए, एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर्स? साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के साथ इंडिया ने क्या करा है, टाई अप करा है मिलिट्री हार्डवेयर के लिए। साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। अच्छा, अब एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मुझे बताना, नेम द, ठीक है, नेम द जाइंट कंटेनर, जो रिसेंट हुआ था, नेम द जाइंट कंटेनर शिप दैट Ever ब्लॉक given. ट्रैफिक इन द स्यूज कैनाल। Ever given, sir. बिल्कुल करेक्ट, बहुत धीमे से बोला Sir, संजीव ने, लेकिन समझ में sir, आ गया। sir, ever. यस, Sir, अभी वॉइस क्लियर है एवर, सर? एवर गिवन। सर और सर उसका जो कंपनी है, शिप का नाम एवर गिवन है और कंपनी का नाम सर एवर ग्रीन है, ये सर? हाँ यही है। आप जाइंट का नाम जरूर याद रखना, जाइंट का नाम क्या है, एवर गिवन, कंपनी का नाम एवर ग्रीन है। एक मिनट, क्वेश्चंस, ठीक है, समझ में आ गया क्या नाम है, एवर गिवन। ठीक है, अभी ब्लॉक जो हो गया था, ठीक है, एवरग्रीन कंपनी का नाम है और जो एवर गिवन है वो शिप का नाम है, ठीक है। अच्छा बताओ, हु हैज इनवाइटेड PM मोदी टू लीडर समिट ऑन क्लाइमेट? किसने, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा, मतलब किस देश के राष्ट्रपति ने मोदी जी को इनवाइट करा है क्लाइमेटिक के लिए? US, करेक्ट, यूएस USA में होने वाली है, USA प्रेसिडेंट जो बिडेन, कल USA में वो भी तो हुआ है फायरिंग, वॉशिंगटन में, आई थिंक सो, एंड सी द न्यूज ओनली, बस आई हैव नो टीवी, बस देखा मैंने ऐसे ही, तो पता चला मुझे, ठीक है, आई थिंक सो, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, जोए बिडेन, ओके। मुझे बताओ आप लोग, विच फिल्म हैज won बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 66 फिल्म फेयर अवार्ड? अभी 66 फिल्म फेयर अवार्ड हुए हैं, तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है? थप्पड़। हाँ, सर फिल्म फेयर से पूछते हैं क्या सर, क्योंकि वो तो एकदम नेपोटिज्म से ये होते हैं, ज्यादा कम ही पूछते नहीं पूछते है। हैं वैसे, ये जो 67 वाले हुए थे ना अभी जो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कम ही पूछते हैं, बट तभी मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा जो मैंने नेशनल अवार्ड। असल में, संजीत, जब मैंने करंट अफेयर शेयर करी थी ना, तो मैंने उसको ब्लैक से करे थे जो इंपॉर्टेंट थे ना, यू हैव टू सी इन ब्लैक, हाँ बोल्ड, जो मैंने बोल्ड करे दैट इज इंपॉर्टेंट, आई वांट, मुझे शेयर करना था, थैंक यू बताने के लिए, वो चीज जो मैंने बोल्ड करे दैट इज इनफ फॉर यू, नॉट रीड होल दैट स्टोरी कि मतलब इसने उसको मिला, उसको ये मिला, तो दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एक मिनट, एक क्वेश्चन, अच्छा अभी आपके जो हैं ISFF जो वर्ल्ड कप हुआ है न्यू दिल्ली के अंदर, शूटिंग वाला, उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते हैं? इंडिया। कौन सी कंट्री? इंडिया, इंडिया इज एट द टॉप। कितने मेडल जीते हैं ये भी बता दो। 15 गोल्ड, 15 गोल्ड, और बताओ सिल्वर कितने जीते? कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है SSC में, 9 सिल्वर, SSC में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाउ मेनी गोल्ड इज विन बाय द इंडियन टीम,
बेतुके के क्वेश्चन पूछते हैं लोग, मतलब कोई यूज नहीं है सब चीजों का पूछने का, बट क्या करें, पूछते हैं तो फिर याद करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। 15 गोल्ड, 9 सिल्वर, तो कितना हो गया? 30 हो गया। करेक्ट। 30 टोटल मेडल जीते हैं। अगर टोटल मेडल पूछे तो 30 लगा देना। अब अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछेगा। गोल्ड कितने जीते बताओ, सिल्वर कितने जीते बताओ, ब्रॉन्ज कितने जीते बताओ। रियलिटी ही है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, रियलिटी है। और डेटाबेस क्वेश्चन तो खूब दबा के पूछ रहा है, एसएससी वाले तो खूब पूछते हैं। ये डेटा कब हुआ, ये फलाना चीज कब हुई, बेसिकली बहुत पूछते हैं। फर्स्ट एवर इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क पता कहाँ खुलने वाला, पता है ना, दिल्ली कैंटोनमेंट में। अच्छा, मुझे बताओ हु हैज रिसीव्ड द आईओसीएन न्यू इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। आईओसीएन ने जो है संस्था है, उसपे एक रेंजर सर अवार्ड दिया, तो रेंजर गिरी अवार्ड किसको मिला? गिरी गिरी हाँ, बोले। गिरी, महेंद्र गिरी, हाँ महेंद्र हाँ, सिंह महेंद्र। धोनी, नॉट महेंद्र गिरी, महेंद्र गिरी जी को दिया गया। ठीक है। अच्छा, अगला मुझे वो बताओ, विच नेशन फॉरेन मिनिस्टर हैज रिजाइंड आफ्टर क्रिटिसिज्म ओवर वैक्सीन शॉर्टेज। ऑप्शन दो, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा, नन ऑफ दिस। इस कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वैक्सीन पे केस के कारण उसने रिजाइन कर दिया। दैट इज ब्राजील। ब्राजील इज द राइट आंसर। हालांकि आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, श्रीमती सोमा मंडल, पेपर का क्वेश्चन है बैंक वालों के लिए, कोई रोक नहीं सकता, नो बडी कैन स्टॉप इट। ये आईबीपीएस, आरआरबी मेंस का क्वेश्चन है। सोमा मोंडल जो है, सोमा मोंडल हैज बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। शी इज अ करंट चेयरमैन ऑफ विच पीएसयू? आपको पता है ना, स्कोप सेल की बनाई गई है, सेल। स्कोप की बनाई गई है, ध्यान रखना ये स्कोप क्या है, सेल की है। वेरी गुड, राइट आंसर इज सेल। अच्छा, मुझे एक चीज बताओगे ये संजीत, सेल जो है, ये महारत्ना कंपनी है कि मिनी रत्ना कंपनी है? मैं पढ़ाऊंगा महारत्ना में, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल में प्रीवियस में जो 2019 वाला एसएससी सीएचएल, उसमें हर शिफ्ट ने पूछा था। यस, इट्स अ महारत्ना कंपनी। कितनी है महारत्ना सर इसका कंपनी मतलब हमारे क्या है? इंडिया में? सर डिफरेंस क्या है सर? क्या मतलब महारत्ना और मिनी रत्ना में? हाँ। देखो कुछ नहीं, महारत्ना बेसिकली उनकी कैपिटल पे डिपेंड होता है। वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन महारत्ना एंड मिनी रत्ना कंपनी। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल बेसिकली ज्यादा होता है उस पे। ठीक है। उसकी कैपिटल ज्यादा होती है बेसिकली। ठीक है। ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, टोटल महारत्ना कंपनी, मानसी ने बताया मुझे, 9 है, 10 है टोटल महारत्ना। ठीक है। टोटल महारत्ना कंपनी है इस समय 7, ना 10 है ना 9 है, टोटल 7 महारत्ना कंपनी है। ओके। ओएनजीसी है, आईओसीएल है, सेल है, एनटीपीसी है, सीआईएल है, गेल है और भेल है। दीज ऑल आर द 7 महारत्ना कंपनीज। अरे ये उसमें भी आया था, सीडीएस के पेपर में पूछा गया था, डबल एआई जो है वो मिनी रत्ना है कि महारत्ना कंपनी है? नवरत्ना कंपनी, नवरत्ना कंपनी में डबल एआई आता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बहुत पूछा गया था पेपर के अंदर आजकल। हमें रिसेंट पे ही क्वेश्चन पूछना चाहिए। देखो, अलग अलग डेटा मिलेगा, 10 मिलेगा, 7 मिलेगा, लेकिन 7 जो है बिल्कुल सही डेटा है। ठीक है। कि डिपेंड होता है, कैपिटल है गवर्नमेंट का बेसिकली, संजीव जो होता है ना, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है उसमें, बेसिकली गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है, इनका प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता। ओके ओके। और ये बेसिकली प्रोडक्शन में काम करते हैं, क्योंकि इससे क्या हो सकता है संजीत, महारत्ना कंपनीज वो भी कहलाती हैं जिससे हमारा बेसिकली एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो सके, जिससे हमें बेसिकली प्रॉफिट ज्यादा मिल सके। दैट इज कॉल्ड अंडर द कैटेगरीज ऑफ महारत्ना कंपनीज। इस तरीके से बेसिकली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं आपके।
चलो, तो शोभा मंडल कहाँ भी बनाई गई है? अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अभी फर्स्ट फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो है, ठीक है, ट्रांसजेंडर जो है फर्स्ट, वो जज बनाई गई है, मतलब वो क्या नाम है उनका, फर्स्ट ट्रांसजेंडर जो किसी कोर्ट जज बनी है, मतलब उनका नाम क्या कोई बता सकता है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सनालिटी एंड शी बिलोंग्स और बिलोंग्स फ्रॉम विच स्टेट? न्यूज बहुत वायरल हो रही थी करंट के केस में। क्या नाम है जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर? ज्योतिया, ज्योतिता मंडल। मंडल इसलिए बताया क्योंकि मंडल उधर भी है, उधर मंडल है, सोमा मंडल, इधर मंडल है। नो, उड़ीसा नहीं है। शी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। प्लीज ये याद रखना, आज की वैसे करंट अफेयर्स में हम जब डिलीवर करूंगा तो उसमें मेंशन करूंगा न्यूज, ठीक है। अच्छा, पैसिक्स कहाँ हो रही है? पैसिक्स तो पेपर में कोई रोक नहीं सकता। ये पैसिक्स और आपका, पैसिक्स मुझे बताएंगे, पैसिक्स कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए कहाँ पे हो रही है? वेयर इज पैसिक्स इज नो, no. Which did where did the PASIX has conducted between India and USA? ये मेटागास्कर वाली नेवी वाली नहीं है संजीत। आई एम आस्किंग द PASIX एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये कहाँ हो रही है? बे ऑफ बंगाल, वो नेवी वाली थी। बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, साउथ चाइना सी की अरेबियन सी? मुझे ऑप्शन मैंने ये दिया, मुझे ये बताओ। बे ऑफ बंगाल। अच्छा, ब्रह्मपुत्र कहाँ जाके गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है? ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में गिरती है। करेक्ट 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 करेक्ट। पता है भाई, ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो तुम लोग सब। पर नेशनल पार्क्स पढ़ रहे थे हम, रिजर्व लाइफ सेंचुरी। अब देखते हैं। Who has inaugurated the Federal TB initiative in pursuit of टीबी मुक्त भारत? बताओ कौन है वो शख्स? टीबी मुक्त भारत किसने बोला? टीबी मुक्त भारत, हर्षवर्धन। अब मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन एड्रेसेड 2021 एनुअल समिट ऑफ नाट हेल्थ through a video conference. The event was which edition of summit? ऐसे एसएससी में क्वेश्चन बहुत आते हैं। एडिशन क्या था वो? व्हाट इज द एडिशन? फिफ्थ एडिशन, नाइन्थ एडिशन, 11th एडिशन की 7th एडिशन? करेक्ट, 7। संजीत और एवरीबॉडी टू यू ऑल, प्लीज ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़ना, एडिशन नंबर याद कर लो, क्योंकि बिल्कुल एसएससी वालों की खोपड़ी हो गई बिल्कुल खराब। कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ देते हैं, बिल्कुल नंबर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तभी वो बच्चे कहते हैं यार सर पता तो था, मैं नंबर नहीं भूल गए। नंबर कौन पूछता है? ऐसे थोड़ा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। बाहर निकल के बच्चे यही कहता है सबको, इससे नंबर थोड़ा पूछे जाते हैं। ये क्या पूछने का तरीका है? तो प्लीज नंबर जरूर पढ़ लेना। अच्छा, सबमिट जो आपकी हुई है, एनएटी हेल्थ समिट हुई है ना, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हर्षवर्धन जी ने बेसिकली डिस्कस करा है। तो यही था बेसिकली हेल्थ समिट से रिलेटेड आपका, ठीक है, ये रिलेटेड है। चलो क्लास, अब मुझे बताओ कि वैकेंसीज के बारे में समझ में आया? देखो, वैकेंसीज के बारे में पहले तो ओटीआर वाला फिल कर देना जरूर, ठीक है। ट्रिपल सी जिसने नहीं करा वो जरूर कर लेना, ठीक है, अभी तक नहीं करा, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट है यूपीडब्ल्यूएससी में रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और यूपीएसआई के फॉर्म आए, दो ग्रेजुएट यूपीएसआई के फॉर्म्स को फिल जरूर करना,
ठीक है, अच्छी वैकेंसीज हैं, ठीक है। और एसएससी जो एनआर रीजन्स हैं, सारे रीजन्स के स्टेटस रिलीज हो चुके हैं, your status when your exam will be held, and just download admit card just for 4 to 5 days. It is mentioned in the status whenever you are downloading. Okay, तो ये चीजें थी, ठीक है। और एसएससी सीएचएसएल है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, आज फाइनली जो है मेरा पूरा मतलब तैयार कर दिया मैंने आपका करंट अफेयर्स। आज आपको फरवरी, ठीक है, और मार्च का कैप्सूल पक्का मिल जाएगा, इसी तरह से इंतजार करोगे। और कोई डाउट related to कोई भी any doubt regarding the studies, any doubt, so please discuss me if you want. तो मैंने कोई भी डाउट हो किया कि आवाज आ रही क्या? हाँ, अरे है। फिर मैंने चेक किया कि सीएचएसएल का एडमिट कार्ड आ गया, लेकिन उसके अंदर कोई सेंटर मेंशन नहीं है, खाली लिखा हुआ है। किस में हो आप, कौन से रीजन से हो ममता? और कौन सी है? हाँ, दिल्ली नॉर्थ से। रीजन से, नॉर्थ हाँ, से, ओके। उसमें बेटा मेरे दिखा टाइम अरे न्यू दिल्ली दिखा बेटा रहा मेरे है। हाँ, यस एनआर रीजन आ चुका है। अच्छा, एक आ मिनट गया, बता। मैंने हाँ ओपन किया, हाँ कोड वो डाला तो उसके अंदर एग्जाम सिटी न्यू दिल्ली आ रहा है, कुछ कहीं नहीं आ हाँ, रहा है। सेंटर नहीं पता बस चलेगा, सेंटर नहीं पता चलेगा, बस एग्जाम सिटी पता चलेगा। जिस दिन आपका एडमिट कार्ड आएगा ना, उसके अंदर सेंटर मेंशन होगा। ओके, एडमिट कार्ड अभी कब कुछ एडमिट कार्ड लिखा होगा उसके अंदर, 4 से 5 दिन पहले आएगा, लिखा होगा। जब आपने स्टेटस डाउनलोड करोगे ना, तो उसमें आएगा 4 से 5 दिन पहले आएगा, 4 या 5 दिन पहले आता है आपका स्टेटस एडमिट कार्ड का। ठीक है मानसी, डोंट वरी फॉर इट। 26 को है, कितने 26? और 26। आपका तो पेपर लास्ट में, तो आप अच्छे तरीके से एनालिसिस देख सकते हो। You have to just analyze what pattern. You have to just make your plan in a smart way. वैसे पढ़ा आपने, अच्छा है, बात है। अब पैटर्न देख लोगे, पैटर्न अभी भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी मैं लिख के दे रहा हूँ, अभी पेपर नहीं हुआ, बट डेफिनेटली यू चेक द पैटर्न। अभी बता दूं मैं पैटर्न, जीएस का देखो मैं पैटर्न डिक्लेयर कर दे रहा हूँ आज, एसएससी सीएचएसएल का। देखो कीप क्वाइट, सब लोग ध्यान से सुनना। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स है, देख लेना, पहले दिन की पहली शिफ्ट में यही पेपर आएगा। तो फिर 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से डन। 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, ठीक है, 3 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से, ठीक है, 2 क्वेश्चन पॉलिटी से, वो भी आर्टिकल आएंगे। ठीक है, पैटर्न चेक करना, 3 5 3 8 8 2 इकोनॉमी और 3 ये। साइंस से क्वेश्चन आएंगे 4, ठीक है, 5 3 8 8 2 10 10 2 10 2 12 12 4 16, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएंगे एक या 2, बस 2 आएंगे, 18, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, करंट अफेयर्स, ठीक है, ओके। देन आएगा स्टैटिक जीके, आर्ट एंड कल्चरल। आर्ट एंड कल्चरल वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, मतलब वही डांस फेस्टिवल से पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आपका 20 हो गया ना स्टैटिक जीके, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके स्टैटिक जीके, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके से आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा वेटेज ज्यादा करो, करंट अफेयर्स से 7 क्वेश्चन करो तो ज्यादा बेटर है। करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन करो, ज्यादा बेटर है। करंट अफेयर से ज्यादा आएगा, 5 से 7 के बीच में रेंज रहने वाली पेपर में। तो अगर 7 3 10 10 2 12 12 और 2 कितना हो गया 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24। पेपर का पैटर्न यही रहने वाला है, ठीक है। कोई सब्जेक्ट रहा तो नहीं, इकोनॉमिक्स हो गया और करंट अफेयर्स हो गया, यही दैट्स द पैटर्न फॉर द सीएचएसएल अकॉर्डिंग टू मी by the analysis of the previous papers। तो यही पेपर का पैटर्न रहने वाला है। तो प्लीज इसके अकॉर्डिंग ही पड़ेगा, और बाकी जो पेपर का पैटर्न होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। ओके सर, आप बैंकिंग के लिए अलग से प्रोवाइड कर सकते हो डेली बेस पे?
क्या बैंकिंग के लिए जो सीए प्रोवाइड करते हो वो मतलब एसएससी और बैंकिंग का दोनों का होता है, तो दोनों आप है? सिर्फ, हाँ, तो आप सिर्फ बैंकिंग का सेपरेटली प्रोवाइड कर सकते हो। बैंकिंग का भी मैं देख लूंगा, सेपरेटली मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बैंकिंग न्यूज भी रखता हूँ, तो थोड़ा सा बैंकिंग में थोड़ा सा डीप आता है। तो फिर पूरा करना पड़ जाता है, तो बैंकिंग के लिए स्पेशली अलग से प्रोवाइड कर देना अगर पॉसिबल हो सके तो। ठीक है, मैं देख लूंगा पॉसिबल होगा तो मैं ले लूंगा ओके बैंकिंग सर। न्यूज का भी, क्योंकि वैसे बैंकिंग का भी वो सफिशिएंट है, मैं सबको देख के ही बनाया मैंने, फिर भी हाँ थोड़ा सा बैंकिंग के लिए थोड़ा सा डीप होता है, क्योंकि बड़े एग्जाम अगर देने जाते हो आपको। ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो फिर क्लास, कोई डाउट तो नहीं है आपके कि मुझे क्लास में ये चीजें डिस्कस करनी थी? एनी डाउट वैकेंसीज के रिलेटेड? अपना मैंने पैटर्न आपको बता दिया, पैटर्न यही है, प्लीज इसके हिसाब से पढ़ना, पेपर इसी के हिसाब से फंसेगा 100% अगर मेरा एनालिसिस यही होगा, और एनालिसिस भी आप देख लेना, तो गो फॉर द एनालिसिस ऑल्सो, ईच एंड एवरी डे गो फॉर द एनालिसिस, कंपेयर और एनालिसिस बाय योरसेल्फ। अगर कुछ आपने छोड़ा है तो उसको पढ़ लेना, ठीक है, और डेफिनेटली यू गेट। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन, बी अवेयर फॉर द नॉर्मलाइजेशन, बट वेन एवर यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर, जितना आपको सही लगे उतना करो। और गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से ये होगा कि अगर आप 80, वो भाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है, तो मैं 85 से 90 के बीच में गुड अटेम्प्ट करूंगा। गुड अटेम्प्ट का मतलब सही होना चाहिए, गलत नहीं, क्योंकि जिस तरीके से एसएससी का कट ऑफ जा रहा है उस तरीके से तो देखने में यही लग रहा है। करो जितना उतना अच्छा करो, अगर पेपर बहुत ज्यादा टफ आएगा तो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन बहुत नंबर बढ़ते हैं, 50 50 60 60 नंबर बढ़ जाते हैं लोगों के। एक के बंदे के मैथ में 0 नंबर आए थे, और एक मतलब जीएस में 0 भी रखते उसके नंबर, तो भी 100 नंबर आए, बिकॉज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट है। तो क्लास सब लोग ध्यान रखना अपना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाय बाय क्लास। ओके ना सब लोग, हो गए क्या सब लोग? ओके, बाय बाय क्लास।
You are currently the only person in this conference.